नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में किसी भी विरासत का नाम शामिल हो जाना, ये काफ़ी गौरव की बात होती है और महत्व की बात होती है। वैश्विक स्तर पे उस कल्चरल इवेंट का या उस जगह का, उस स्थान का काफ़ी नाम होता है और विश्व पटल पर उसका एक स्थान स्थापित हो जाता है, लोग जानने लगते हैं। उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, उसके पर्यटन विभाग ने एक कवायद शुरू की है। उत्तर प्रदेश के 5 नगरों को विश्व विरासत की सूची में शामिल कराने के लिए एक टीम का गठन किया गया है, जो ये प्रयास करेगी कि इन शहरों को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए। कौन कौन से वो जगह हैं, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले कन्नौज का इत्र, ये काफ़ी पुराना ये उद्योग है, इत्र उद्योग, और पारंपरिक विधि से ये बनाई जाती है इत्र, और बहुत पुराना है, सैकड़ों साल पुराना है, कई सौ साल पुराना है ये। और जो डेग भागपा विधि एक होती है, जिसमें एक बड़े से डेग में फूलों को डाला जाता है, पानी के साथ उसको भट्ठी में उबाला जाता है और उससे निकलने वाले भाप को एक पाइप के द्वारा एक ठंडे टैंक में एक पात्र में उस इकट्ठा किया जाता है और ठंडा होकर के वो इत्र बनता है। फिर उसको प्रोसेस करके निकाला जाता है इत्र। तो ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया है और बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया है, इसीलिए इत्र महंगा होता है। और ये चूँकि काफ़ी पुरानी प्रथा है, ऐसी प्रथा अब वैश्विक स्तर पर है या नहीं है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हमारी एक अटूट परंपरा के तहत, एक पुरानी विधि के तहत ये हमारे कल्चर में शामिल है। इसलिए इस कन्नौज के इत्र के इतना प्रचार प्रसार के कारण, महत्व के कारण, कन्नौज का ये कोशिश है कन्नौज को इस विरासत सूची में स्थान मिले। दूसरा है बनारस के दशाश्वमेध घाट पर होती है जो गंगा आरती। प्रतिदिन शाम को जो लोग बनारस गए हैं या टीवी में भी देखा होगा सबने, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी, जो भी विदेश से जो भी शासक आते हैं, उसमें से अनेक को वो बनारस अपने साथ ले गए हैं और गंगा आरती को दिखाया है उन्होंने। और बहुत से पर्यटक भी आते हैं गंगा आरती को देखने के लिए। और ये शायद दुनिया में अनूठा एक उत्सव है, ये कल्चरल प्रोग्राम है जो इस तरह से गंगा आरती होता है किसी प्राचीन नदी का, जिसे हम माँ कहते हैं और सबसे पवित्र मानते हैं उस नदी को। उसको इतनी विशाल समूह के बीच, इतने लोगों के बीच और पारंपरिक तरीके से वो गंगा आरती संपन्न होती है। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये हमारे आस्था का केंद्र बिंदु है, ये हमारी विरासत में शामिल है, ये हमारी परंपराओं में शामिल है। तो योगी सरकार चाहती है कि जो बनारस की गंगा आरती है वो भी विश्व विरासत की सूची में शामिल की जाए, तो इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उसके बाद है तीसरा, ब्रज की होली। कौन नहीं जानता ब्रज की होली। ब्रज की होली के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और भारत के कोने कोने से लोग उस ब्रज के क्षेत्र में पहुंचते हैं ब्रज की लठमार होली खेलने के लिए। कुछ लोग उस होली को खेलते हैं, कुछ लोग उसका मज़ा लेते हैं, देखते हैं। बहुत से विदेशी उस चीज़ का अध्ययन करते हैं, इस कल्चरल प्रोग्राम का। तो ब्रज की होली ये काफ़ी प्राचीन परंपरा है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के ज़माने से ऐसा चला आ रहा है। तो ब्रज की होली के लिए भी कोशिश सरकार की होगी कि इसे भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया जाए। अगला है बुंदेलखंड का आल्हा गायन। आल्हा गायन एक वीर रस की पद्धति है गाने की और गा करके अपने बात कहने की। और ये भी बहुत प्राचीन है। ये हम समझते हैं कि ये मध्यकाल की है, 600-700 साल पुरानी है। अब इसकी प्राचीनता कहाँ तक जाती है ये तो शोध का विषय है,
लेकिन ये भी बहुत प्राचीन है। आल्हा गायन उस क्षेत्र में, बुंदेलखंड के क्षेत्र में काफ़ी ज़ोर शोर से गाया जाता है और इसके कलाकार अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इसको भी विश्व विरासत की सूची में। और आल्हा गायन के साथ साथ एक और है यहाँ का राई नृत्य, एक तरह से पारंपरिक डांस है ये। इसको भी योगी सरकार यूनेस्को की जो विरासत सूची है उसमें शामिल करने की कोशिश में है। उसके बाद अगला है आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी। कहा जाता है कि ये ब्लैक पॉटरी काफ़ी आकर्षक और ख़ूबसूरत होती है। और ब्लैक पॉटरी के साथ साथ फिरोजाबाद के कांच का काम, जिस कांच की चूड़ियाँ और कांच के सजावटी अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, कांच के झूमर बनते हैं। दो फिरोजाबाद के कांच का उद्योग और आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी, इसको भी विश्व विरासत की सूची में शामिल करने के लिए योगी सरकार तत्पर है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।